इन 1.5 सालों में मैंने 6, 7, 8 फिल्में की है, बट चंदन परिणय गुंजा मेरे दिल के बहुत करीब है। गुंजा का रोल प्ले करने में बहुत ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग था। यश को लेकर के आप अगर कुछ कहना चाहें, वो दो बातें जो उनके फैंस नहीं जानते, तो क्या कहना चाहेंगे? कई कई चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी तो वो समझाते थे। तीर धनुष चलाना भी मैंने उनसे ही सीखा। देव जी के साथ भी मैंने पहली बार काम किया है। ग्लोरी जी के साथ भी मैंने पहली बार काम किया। ग्लोरी मेरी फ्रेंड बनी ऑन सेट, देव जी मेरे फ्रेंड बने ऑन सेट। मैं तो एक सीन को वीडियो में कैप्चर कर रही थी, करते करते मैं खुद ही इमोशनल हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जब देखेंगे अपनी बेटी को ऐसे रोल करते हुए तो उनके आंसू रुकने वाले नहीं हैं, डेफिनेटली वो रोएंगे ही। संदीप सिंह साहब के लिए कुछ कहना चाहें? उनके लिए अगर मैं एक लाइन या 2 लाइन में शब्द डिस्क्राइब करूँ तो बहुत छोटे हैं। यूँ कहे कि एक गार्जियन की तरह है वो मेरे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत चैनल पर। हम हैं धर्म दुबे और थोड़ी देर पहले ही मैंने भोजपुरी की आगामी फिल्म चंदन परिणय गुंजन देखकर बाहर निकला हूँ। यकीन मानिए, भोजपुरी के इतिहास में एक अलग ही तरह की कहानी आने वाली है और ये फिल्म एक अलग ही माहौल भी रचने वाली है। मेरे साथ है इस फिल्म में लीड किरदार निभा रही संजना जी। हेलो जी। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपकी बड़ी तारीफ करना चाहूँगा। रियली बहुत अच्छा काम आपने इस फिल्म में किया है। हमें हंसाया भी, हमें रुलाया भी। और सबसे पहले आप ही बताएं, जब आपके पास ये कहानी आई तो फर्स्ट रिएक्शन क्या? सबसे पहले तो देसी भारत देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा साथ देना। और मैं अपनी फिल्म सबको प्यारी लगती है, सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगी। बट अभी तक मैंने जितने भी फिल्में की हैं, कुछ 1-1.5 साल हुआ मुझे फिल्मी करियर में आया। वैसे तो मैं 10 साल 12 साल से हूँ, लेकिन इन 1.5 सालों में मैंने 6, 7, 8 फिल्में की है। बट चंदन परिणय गुंजा मेरे दिल के बहुत करीब है और यूँ कहे कि ये रोल मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। इतना भी इजी नहीं था क्योंकि कैमरे पे जो गुंजा है वो रियल लाइफ में ऐसी नहीं है। रियल लाइफ में बहुत चुलबुली, नॉटी और नटखट टाइप की है, बट ऑन कैमरा उसे बहुत बंद के रहना पड़ता था। बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा हम मूव नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आवाज़ बड़ी तेज़ आवाज़ में बात नहीं कर सकते। तो मतलब कंट्रोल करके और गुंजा का रोल प्ले करने में बहुत ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग था। वो कौन सी फिल्में हैं जिसे देखने के बाद आपने आप रेडी हुई हैं, या फिर इस फिल्म के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से किया? जी, वैसे मैं मीना कुमारी जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ शुरू से। तो यूँ कहे कि मैं किसी फिल्म को देख के नहीं, आर्टिस्ट को देख के बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। मीना कुमारी जी का जो टाइमिंग है, जो ठहराव है, जो डायलॉग डिलीवरी है, मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। कुछ माधुरी जी से सीखती हूँ। तो बस इन्हीं लोग को गुरु मान के और कर रही हूँ। अच्छा, ये बताएं कि इस फिल्म में यश कुमार जो है वो लीड किरदार में है। यश को लेकर के आप अगर कुछ कहना चाहें, वो दो बातें जो उनके फैंस नहीं जानते, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से हम पहली बार मिले थे यश जी से सेट पे, तो बहुत ज़्यादा मैं जान नहीं पाई हूँ यश जी को। जितना जानी हूँ ऑन सेट, बाकी फिल्म मतलब ऑफ कैमरा हम ज़्यादा बात नहीं करते थे और मिलते थे। तो बट अच्छा था, बहुत अच्छा। और कहीं कहीं चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी तो वो समझाते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेरे से सीनियर हैं, उन्होंने बहुत सारे फिल्में की है। तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें, बहुत वेरिएशन है उनमें, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। कई बार तो वो तीर धनुष चलाना भी मैंने उनसे ही सीखा। एक्चुअली मुझे आ नहीं रहा था और वो बोल रहे थे कि अच्छा मेरे से कंपटीशन करना है और तीर धनुष चलाना ही नहीं आता। मैंने सर सिखा दो ना ऑफ कैमरा। मैंने बोला सर सिखा दो ना। उन्होंने बोला ठीक है ऑफ कैमरा सिखा दो। तो उन्होंने सिखाया, फिर मैंने ऑन कैमरा अपने से किया था। लेकिन यकीन मानिए, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि आप जो है शूट के बाद उनसे शायद नहीं बात कर रही होंगी। जब दोनों की केमिस्ट्री हमने साथ में देखी तो ऐसा लगा सालों से एक दूसरे को जान रहे हैं। ये बताइए कि इसके साथ ही और भी अदर कास्ट आपके साथ है। मैं देव सिंह की बात कर लूँ या फिर मैं ग्लोरी की बात कर लूँ, आपको क्या लगता है किस तरीके से इनकी केमिस्ट्री आपके साथ रही है? कैसा फन किया, क्या कुछ खास रहा? इस फिल्म में सिर्फ विनोद जी को छोड़ के मेरे लिए सारे ही नए थे। देव जी के साथ भी मैंने पहली बार काम किया है, ग्लोरी जी के साथ भी मैंने पहली बार काम किया। बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं, राज प्रेमी सर, उनके साथ भी मैंने पहली बार काम किया है। सिर्फ विनोद सर के साथ मैं पहले काम कर चुकी थी, तो मेरे लिए सारे ही नए थे। बट ग्लोरी मेरी फ्रेंड बनी ऑन सेट।
देव जी मेरे फ्रेंड बने ऑन सेट। राज प्रेमी सर से मैंने बहुत कुछ सीखा। टाइमिंग, डायलॉग अगर भूल जाते हैं तो थोड़ा सा कम मुंह चला लीजिए, उसको कम कंटिन्यू करिए, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ सीखी। तो बहुत अच्छा रहा माहौल और सब ने बहुत कोऑपरेट किया और सबकी मेहनत दिख रही है इस फिल्म में, आपने तो देखा ही है। मैं तो एक सीन को वीडियो में कैप्चर कर रही थी, करते करते मैं खुद ही इमोशनल हो गई, कैमरा बंद कर दिया मैंने अभी देखा, आप फिल्म भी देख रही थी और देखते देखते आप कई बार रोई भी हैं। आपके मम्मी पापा भी आपके साथ में हैं, वो भी रो रहे थे। तो उस वक्त कैसा फील होता है जब आप अपने आप को एक बड़े पर्दे पे देख रहे होते हैं और अपने ही सीन आपको बहुत अच्छे लगते हैं? एक्चुअली मेरे मम्मी पापा नहीं थे वो, मेरे मम्मी पापा जैसे ही है वो मेरे गुरु हैं संगीत के, जिनके पास मैं संगीत शिक्षा लेती हूँ। मेरे मम्मी पापा अभी नहीं थे यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताया गया कि वही है। नहीं, मेरे मम्मी पापा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जब देखेंगे अपनी बेटी को ऐसे रोल करते हुए तो उनके आंसू रुकने वाले नहीं है। डेफिनेटली वो रोएंगे ही, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और वो ऐसे होता है ना, जब बेटी माँ से दूर हो जाती है तो वो कैसी वाली फीलिंग आती है, तो वो डेफिनेटली रोने वाले हैं और पूरी ऑडियंस रोएगी, मुझे उम्मीद है। आप खुद क्या फील कर रहे थे बड़े स्क्रीन पर खुद को देखना इस तरीके से? क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं विवाह फिल्म दिख रही थी, कहीं ना कहीं हम आपके हैं, हम साथ साथ हैं, इस तरह की। आप क्या फील कर रहे थे? जी, यूँ कहे कि जिन फिल्मों का आपने नाम लिया ना, उन सभी फिल्मों में संस्कार दिखते हैं, तो संस्कार चेंज नहीं हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सिमिलर है फिल्में, बट ऐसा नहीं है। हमने भोजपुरी कल्चर को पकड़ के अभी देख रहे, आए दिन हज़ारों फिल्में बन रही हैं, एक्शन, मतलब अलग अलग स्टोरी पे काम चल रहा है, बट संस्कार कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहा है। तो हमने संस्कारों को पिरोया है, एक रिलेशन को पिरोया है, पिरो के फिर उसके बाद हमने ऑन स्क्रीन दिखाया है। तो इसमें ये नयापन है। बहुत सारे ऐसे नए नए सीन्स हैं जो अभी तक भोजपुरी फिल्मों में मैंने नहीं देखा है। बिल्कुल। एक खास बात यह है कि फिल्म इंटरवल के पहले तक तो भोजपुरी में बातें हो रही थी, लेकिन इंटरवल के बाद में हिंदी की शुरुआत हो गई। इसके पीछे क्या क्या रीज़न रहा है, आप अगर बताना चाहें तो? जी, ऐसा कुछ था नहीं। लड़की भी पढ़ी लिखी है और वो जो उनके चंदन है वो भी पढ़े लिखे हैं, तो दोनों ऐसा कुछ लैंग्वेज का बरीड था नहीं कि हम हिंदी बोलेंगे भोजपुरी। हम ऐसा टोन रखे जो सबको समझ में आ जाए, यूपी का टोन रखे, तो वैसा हमने सोच के रखा था। अच्छा, एक आखिरी सवाल जाते जाते, एज ए सिंगर आपने इंडस्ट्री में शुरुआत की, अब आप एज ए एक्ट्रेस भी धीरे धीरे चर्चित हो रही हैं और ऐसा लगता है कि ये फिल्म आपके करियर में 4 चांद भी लगा देंगे। ऐसे समय पर अब पहुंच जाने के बाद किस तरीके से अपने आप को देख रही हैं और क्या लगता है प्रतिद्वंदी वाला लेवल आ चुका है? जी नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरे प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, मेरे सामने तो नहीं है। बाकी पीठ पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं बस अपना काम कर रही हूँ और अपने काम पे फोकस हूँ। दुनिया में क्या चल रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं बस अपने फोकस हूँ अपने करियर पे, अपने काम पे। मैं अच्छा काम करूँगी और मुझे बहुत हाय तौबा नहीं है कि मुझे बहुत सारी फिल्में करनी है, ये करनी है, वो। मैं एक ही करूँ साल में, बट अच्छी फिल्म करूँ। मैं इस थॉट पे चल रही हूँ। एक आखिरी जाते जाते, बिफोर यू भोजपुरी और स्पेशल संदीप सिंह साहब के लिए कुछ कहना चाहें? उनके लिए अगर मैं एक लाइन या 2 लाइन में शब्द डिस्क्राइब करूँ तो बहुत छोटे हैं। ही इज़ माई फ्रेंड और बहुत कुछ सीखा मैंने ऑन सेट, चंदन परिणय गुंजा उनसे, और वैसे भी ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें मैं सीखती हूँ उनसे। यूँ कहे कि एक गार्जियन की तरह है वो मेरे, और बहुत सारी चीज़ों की तालीम मैं अभी भी लेती हूँ। ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें अगर मुझे नहीं समझ में आती है तो मैं उनसे पूछती हूँ, और उन्होंने जो जिस थॉट को सोचा उस थॉट को बखूबी पर्दे पे आप सबने देखा, ये दिख रहा है। बाकी इंसान की उम्मीदें तो कभी ख़त्म नहीं होती है। वो सोचता है कि 100% कर रहा हूँ तो 200% करूँ, तो बस यही है। आने वाली कौन सी फिल्में हैं? आने वाली 3-4 फिल्में, अभी पार्ट 2 प्रीत का दामन हम करने जा रहे हैं, जो कि 2-3 दिन बाद अभी शूटिंग शुरू होने वाला है। उसके बाद भी 3-4 प्रोजेक्ट्स है जिसका नाम अभी मैं रिवील नहीं करूँगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको, आपके बढ़ते हुए करियर के लिए बहुत सारी बधाई भी। आप बने रहें देसी भारत के साथ। थैंक यू।